देवेंद्र MBBS क्लासेज इगलास अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। हमारा चैनल यूट्यूब अग्निवीर के नाम से चैनल है, वहाँ भी आप हमें देख सकते हैं। साथियों, आप पढ़ने आए हैं, हम पुलिस, SSB, अग्निवीर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आदि की क्लासें चलाते हैं, तैयारी कराते हैं। तैयारी शर्त के साथ कराते हैं। अगर आपका चयन है तो हमारी पढ़ाई की फ़ीस, चयन नहीं तो कोई फ़ीस नहीं। हम साथियों आपकी एजुकेशन फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, शिक्षण शुल्क अगर आपका चयन नहीं होता है तो हम वापस देते हैं। प्रेजेंट तक हम अपनी पढ़ाए हुए छात्र संख्या में से सदैव विद गारंटी कम से कम 33% सलेक्शन, छोटी संख्या होती है तो 100% तक देते हैं। बड़ी स्ट्रेंथ होने पर भी कभी भी आज तक 20 साल में 33% से चयन परसेंटेज कभी भी हमारा 33% से डाउन नहीं गया। छोटा बैच होता है, छोटी संख्या होती है तो 100% भी रेट देते हैं। आपका काम जिस तरह हम तैयारी कराएं, 2400 घंटे का जो आपका समय सारणी हो, मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, उसी के मुताबिक आप करते जाएं। जैसा कहते हैं, समझ नहीं आता है तो 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जब तक आपका क्लियर नहीं होगा टॉपिक, आपको बार बार समझाया जाएगा। इसके बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप 1 + 1 = 2 कैसे हो गया। इसके लिए अगर पूछते हो तो बताने वाले आदमी के माथे पर एक भी बार सिनक या संचन नहीं होगा कि आप इतना भी नहीं जानते हैं। आप तैयारी करने आए हैं। हम 0 से हीरो तक, सलेक्शन तक आपको पहुंचाने का जिम्मा रखते हैं। आप विश्वास करके आएँ और सफल होके जाएं। यही हमारी शर्त है कि चयन नहीं तो फीस नहीं। मैं आपको महत्तम समाप्त वर्ष तक और लघुत्तम समाप्त वर्ष SCF, GCF या LCM पढ़ा रहा था। उसमें मैं आपको SCF और LCM बता चुका था। फिर भी चलते चलते 1-2 सवाल और, जैसे 30, 45 तथा 90 का मासा तथा लसा, महत्तम समाप्त वर्ष तक तथा लघुत्तम समाप्त वर्ष। जब आपको मासा ज्ञात करना है तो 30, 45, 90 पहले बेटा 2 से भाग दीजिए। 2 से देंगे 15, 45 में नहीं जाएगा, 90, 45। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से देखिए, 5 बार, 15 बार, 15 बार। पुनः 3 से दीजिएगा, 5, 5, 5। अब 5 से चला जाएगा, 1, 1, 1। तो ये मासा निकालना है तो रेगुलर पद का देखते हैं। मासा के लिए 2 से नहीं जा रहा था, ये लासा हो गया। लासा लघुत्तम समाप्त वर्ष, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, दी हुई संख्याओं का लसा, LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। 2, 3, 6, 3, 18, 5, 90। 30 का भाग 90 में चला जाएगा, 45 का भी चला जाएगा और 90 का भी चला जाएगा।
अगर आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है तो 30, 45, 90। 2 से यहाँ नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। 3 से भाग दीजिएगा। 3 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा? 10 बार। 3 से दोगे 15 बार। 3 से दोगे 30 बार। अब 5 से दोगे चला जाएगा प्रत्येक में। 3 से 10 बार, 3 से 15 बार, 3 से 30 बार। अब कितने का देना है? 5 से जा सकता है, प्रत्येक में चला जाएगा। अब साथियों 3 से जाने के बाद ऐसा पद जिसका प्रत्येक पद में भाग चला जाए तो 5 है। 5 से दोगे 2 बार, 3 बार, 6 बार। अब 2 से यहाँ नहीं जाएगा, 3 से यहाँ नहीं जाएगा तो ये कोई पद नहीं आएंगे। तो मासा महत्तम समापवर्त 2, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 15। महत्तम समापवर्त HCF या GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर वह संख्या जिसका प्रत्येक संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। 15 30 में 2 बार, 45 में 3 बार, 90 में 6 बार। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक का पूरा पूरा, प्रत्येक संख्या का अलग अलग पूरा पूरा भाग चला जाए। 30 3 90, 45 दूनी 90, 90 एकन 90। इसी क्रम में क्वेश्चन नेक्स्ट 18, 45। इसी क्रम में बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 18, 45, 72 का GCF तथा लघुत्तम समापवर्त LCM दोनों ज्ञात करने के लिए आपको पहले मासा निकालना है। तो मासा के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी हुई संख्याओं में प्रत्येक में पूरा पूरा भाग चला जाए। आलोक जी वह संख्या बताइए जिसका इन प्रत्येक संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो देखिए 2 से यहाँ नहीं जा रहा, छोड़ दीजिए। 3 से जा रहा है, प्रत्येक पद में जा रहा है। तो 6, 15, 24। फिर 3 से जा रहा है, 3 से दे दीजिएगा 2, 5, 8। अब महत्तम समापवर्त GCF HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 9, 9 का 18 में, 9 का 35 में, 45 में, 9 का 72 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। कुलदीप जी ग्वालियर बेटा इसी क्रम में अब आपको लासा निकालना है। तो इन पदों को तो ऐसे ही रखिए। 2 से 2 से भाग दोगे 1, 5, 4। फिर 2 से दे दीजिए। नहीं, ये दोनों वैनिष्ट गुणनखंड हैं, इनके अलग अलग होंगे। तो आप सीधा लिख सकते हो लासा एलसीएम लघुत्तम समापवर्त 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 गुणा 9, 9 चौक 36, 360। एलसीएम लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? 360। इसी क्रम में एक संख्या और 15, 24, 16 का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा ज्ञात कीजिए। बेटा ब्रजेश मुजफ्फरपुर, इनका मासा देखना है। तो ये देख लो कि 2 पद या तो रेगुलर हों या जिनके ओवेनिष्ट गुणनखंड न हों, वो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सहभाज्य संख्याएं जब 2 पद हों, ऐसे
कि जिनके गुणनखंड व्यनिष्ठ न हो उन्हें सहवाज्य कहते हैं। और ये सहवाज्य संख्याओं का मासा सदैव एक होता है। इसके बाद 15, 24, 16 का लासा निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। तो 2 से भाग दो, 15, 12, 8, फिर 2 से दे दीजिए 15, 6, 4, पुनः 2 से दे दीजिएगा 15, 3, 2, फिर 2 से दे दो 15, 3, 1, फिर 3 से दे दो 5, 1, 1। अब एलसीएम लसा लघुत्तम समापवर्त 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ती 48 गुणा 5 240। ये एलसीएम मासा। साथियों, अगर दो संख्याएं हैं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके मास महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। इसी क्रम में यदि ये कह दिया जाए कि दो संख्याओं का सेम क्वेश्चन लिख रहा हूँ भाई, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मास 13 तथा लघुत्तम समापवर्तक लस 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या बताओ। दूसरी संख्या बताओ। पहली संख्या 117 गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम समापवर्तक 13 गुणा लघुत्तम समापवर्तक 1989। अब आपको दूसरी संख्या निकालनी है, तो दूसरी संख्या बराबर 13 गुणा 1989 बटे 117। 13 से 117 9 बार, 9 से 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकन। दूसरी संख्या क्या होगी बेटा? दूसरी संख्या 221 होगी। शर्त क्या है? यदि दो संख्याएं दी हों या उनका मासा लासा दिया हो और उनमें से एक संख्या दी हो, दोनों संख्याएं और उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त एचसीएफ और एलसीएम दिए हों, चारों में से 3 पद दिए हों, एक कोई ज्ञात करना हो, तो वही शर्त है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दिया है और एक पद दिया है, दूसरा पद पूछा है, तो पहला पद गुणा दूसरा पद बराबर मस गुणा लस। 117 का भाग दिया 13 नमा 117, 9 से 1989 2 से 21 बार, तो दूसरी संख्या 2 से 21 होगी। नेक्स्ट, इसी क्रम में साथियों, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1260 है और उनका एचसीएफ जीसीएफ मास 12 है, तो उनका लस लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। प्रवीण महवला क्या लिखते हैं बेटा? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या
बराबर म स गुणा ल स। पहली संख्या कितनी है, दोनों संख्याओं का गुणा दिया है, कितना दिया है 1260, और म स कितना दिया है 12, गुणा ज्ञात क्या करना है ल स एलसीएम। तो ल स बराबर 1260 बटे 12, कितनी बार भाग चला जाएगा बेटा, 1260 में 12 से भाग देंगे तो 12 एकन 12 न जाने की 0, 12 पंजे 60, 105, एलसीएम ल स 1 से 5 होगा। इसी क्रम में आगे यदि संख्याएं भिन्न के रूप में दी हों तो भिन्न के रूप में भिन्नों का म स एचसीएफ जीसीएफ या एलसीएम लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए जिसका पूछता है अंश का, ऊपर वाले पदों का अंश का, वही निकालते हैं जो पूछता है, और हर वाले पदों का, नीचे दिए हुए पदों का भिन्न में उसका उल्टा निकालते हैं। अगर मासा पूछा है तो लसा निकालेंगे, और लसा पूछा है तो मासा निकालेंगे। अंश ऊपर वाले पदों का, मासा पूछा है तो मासा ही ज्ञात करते हैं, और लसा पूछा है तो लसा ही ज्ञात करते हैं। महेंद्र सिंह मेरठ, बात समझ में आ गई। अब लिख के दिखाता हूँ। साथियों, भिन्न का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक, और अगर भिन्न का एलसीएम निकालना है तो अंश का लघुत्तम समापवर्तक बटे हर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। इसी क्रम में यदि ऐसे लिख दिया जाए क्वेश्चन के 3/5, 1/3 और 5/6 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जीसीएफ बताओ, ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है बेटा, अंश का महत्तम समापवर्तक तो कितना होगा 3, 1, 5 का कितना आएगा मासा, मासा आएगा 1, क्योंकि जब 1 दिया है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका प्रत्येक में भाग चला जाए तो 1 का ही जाएगा, तो मासा 1 होगा। इसके बाद हर का लसा एलसीएम कितना होगा 5, 3, 6, एलसीएम निकालोगे 2 से भाग दो, 5, 3, 3, फिर 3 से 2, 5, 1, 1, फिर 1 5 से 2, 5, 1, 1, 1, एलसीएम हो गया लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम लसा 2 गुणा 3 गुणा 5 इक्वल टू 30 हो गया। हर का लसा 30 और अंश का मासा, क्योंकि भिन्न का पूछा था इसीलिए 3, 5, 3/5, 1/3, 5/6 का महत्तम समापवर्तक बराबर अंश का मासा 1 बटे हर का लसा 30, तो ये हो गया 1/30 भिन्न का मासा। ठीक साथियों, हमारे अल्टीमेट अग्निवीर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आगे बढ़ाएं, समाज की सेवा करने का मौका दें, क्योंकि हमारा मोटो, हमारा उद्देश्य चैन नहीं तो फीस नहीं, सेवा करना हमारा मेन निहित दिल से समाज की सेवा करना। इसीलिए हमारा उद्देश्य है चैन नहीं तो फीस नहीं। आपकी शिक्षण शुल्क, पढ़ाने की फ़ीस, एजुकेशन फ़ीस हम नहीं लेते, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप
हमारे चैनल को स्वयं साथियों से, रिलेटिव से, सभी से कहें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, सहयोग हो सके, हम किसी के सहयोग आ सकें। इसीलिए आपसे पुनः कर जोर गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं और हमें आगे बढ़ने के लिए, समाज की सेवा के लिए मौका दें। इसी क्रम में नेक्स्ट सवाल आगे लिख रहा हूँ कि इसी तरह की भिन्न अगर क्वेश्चन आगे आता है और ये क्वेश्चन इसी तरह की भिन्न लिखता हूँ बेटा, 3/5, 1/3 और 5/6 का एलसीएम लसा ज्ञात कीजिए। लसा ज्ञात करने के लिए भिन्न में जो चीज़ पूछी है, भिन्न का लसा लघुत्तम समापवर्त, तो ये हो गया ऊपर लसा बटे हर में मसा जीसीएफ एससीएफ महत्तम समापवर्तक। तो 3, 1, 5 का लसा निकालना है तो 3 से भाग दीजिएगा और फिर 5 से, वैसे वेनिस्ट गुणनखंड थे, सीधे ही कर सकते थे कि लसा लघुत्तम समापवर्त 3 × 5 5 15 और मसा 5 3 6 का मसा महत्तम समापवर्त। तो कोई भी वेनिस्ट गुणनखंड नहीं है, सहभाज्य संख्याएं हैं। 5 के नहीं होंगे, 3 के नहीं होंगे, 6 के 3 और 2 होंगे, तो यहाँ 3 नहीं मिल रहा, न 2 मिल रहा, इसीलिए महत्तम समापवर्त इसका 1 होगा। अब आप इसका महत्तम इसीलिए साथियों भिन्न का एलसीएम लसा बराबर अंश का लसा 15 बटे हर का मसा 1, तो आंसर आ गया 15। इसी क्रम में साथियों उसी क्रम में दी हुई भिन्नों का महत्तम समापवर्त एचसीएफ या जीसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको जो ज्ञात करना है अंश का वही ज्ञात करना है, ऊपर वाले पदों का वही ज्ञात करते हैं और नीचे वाले पदों का उसका उल्टा याद करते हैं। मासा पूछा है तो लसा ज्ञात करोगे, लसा पूछा है तो मासा ज्ञात करोगे। तो मासा पूछा है तो हर वालों का लसा निकलेगा और अंश वालों का मासा निकलेगा। तो उसी क्रम में 12, 18 और 90 का क्या निकालना है आपको, इनका निकालना है आपको मासा। तो मासा क्या आएगा, देखो 2 का यहाँ भाग जा रहा है, 2 का यहाँ भाग जा रहा है, 2 का यहाँ भाग जा रहा है, तो 2 से भाग चला जाएगा। 2 से देंगे 6, 9, 45। अब 2 से यहाँ नहीं जाएगा ना यहाँ जाएगा, तो 3 से देख लीजिएगा, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 3 से 15 बार। अब 2 का यहाँ नहीं जाएगा, 3 का यहाँ नहीं जाएगा, तो आपका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ जीसीएफ 2 × 3 बराबर 6। उसी क्रम में 15, 40, 108 महेश जी अजमेर, महेश अजमेर, पुलकित जयपुर, दोनों राजस्थानी नरेश। ये आपको एलसीएम निकालना है लघुत्तम समापवर्तक। तो क्या करोगे बेटा, देखिए पहले 2 से भाग दो 15, इसके बाद 20, यहाँ 54, फिर 2 से दे दीजिएगा 15, 10, 27, अब फिर 2 से दे दीजिएगा 15, 5, 27, 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 से दोगे 5, 5, 9, फिर वेनिस्ट गुणनखंड है, चाहोगे तो लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 5 120 गुणा 9 मारे निम्मा 108। तो 0 की 0,
1080 हो जाएगा। ये महत्तम समापवर्तक 6 और लघुत्तम समापवर्तक 1080। तो आपको मासा ज्ञात करना था दी हुई भिन्न का, तो मासा बराबर हर का मासा 6 बटे वैशाली नरेश बिहार वैशाली नरेश अभयरंजन 1080। ये आपका मासा हो गया दी हुई भिन्न का। साथियों, महत्तम समापवर्तक SCF और GCF, फिर उसके बाद में भिन्नों के रूप में महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक, या दोनों संख्याओं का गुणा बराबर महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक। एक स्टेप और बता रहा हूँ कि यदि पद घात के रूप में हो तो घात के रूप में होने पर महत्तम समापवर्तक SCF और LCM कैसे निकालते हैं। उसका क्या होता है कि समान संख्याएं हैं तो अगर प्लस की घातें हैं तो प्लस की घात में जिसकी घात सबसे अधिक है वह पद लघुत्तम समापवर्तक LCM कहलाता है, और जिस पद की घात सबसे छोटी है, पॉजिटिव घात धनात्मक घात सबसे छोटी है, तो उसे दिए हुए पद का मासा SCF GCF कहते हैं। जैसे क्वेश्चन नोट, ये पैटर्न 5वां, मासा फिर लसा, मासा लसा के बाद फिर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसके बाद यदि पद घातों के रूप में हो और बेस समान हो, यदि बेस समान हो और पद घातों के रूप में हो, तो इस तरह के पदों में मासा वह पद होता है जिसकी घात पॉजिटिव घात धनात्मक घात सबसे छोटी होती है। तो महत्तम समापवर्तक HCF मासा 2 की पावर 2 होगा, 2 की पावर 2, और LCM लघुत्तम समापवर्तक 2 की पावर 702, सबसे बड़ी घात वाला पद। अगर पद समान हो, बेस समान हो, आधार समान हो और उनके घात धनात्मक हों, पॉजिटिव हों, तो छोटी घात वाला पद महत्तम समापवर्तक SCF और बड़ी घात वाला पद लघुत्तम समापवर्तक LCM कहलाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, 7 की पावर 13, 7 की पावर 3, 7 की पावर 72, 7 की पावर 109 में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक LCM ज्ञात करना है। तो मासा के लिए धनात्मक ही हैं सभी घातें, तो सबसे छोटी घात वाला पद 10 की पावर 7 की पावर 3, और लसा लघुत्तम समापवर्तक 10 की पावर 109 होगा। अगर बेस समान हैं और घातें पॉजिटिव हैं धनात्मक हैं, तो बड़ी घात लघुत्तम समापवर्तक LCM और छोटी घात महत्तम समापवर्तक मासा कहलाती हैं। साथियों, आप अगर पदों की घात माइनस में हों, घातें माइनस के रूप में हों और आधार बेस समान हो, यदि बेस समान हो और घातें आधार के रूप में हों, तो माइनस का जो पद माइनस लगा हुआ हो बड़ा होता है वो महत्तम समापवर्तक मासा होता है, तथा जो छोटा होता है माइनस लगा हुआ छोटी जो संख्या छोटी हो लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है तो वो लघुत्तम समापवर्तक वर्त्य LCM होगा, और जिसमें घात माइनस में
बड़ी संख्या लिखी हुई है तो वो मासा कहलाता है। जैसे 3 की पावर -6, 3 की पावर -1, 3 की पावर -72, 3 की पावर 105 में मस महत्तम समापवर्त तथा लस लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त HCF और LCM, यहाँ मस आधार समान हो तब माइनस की आगे माइनस लगा हुआ बड़ी संख्या है वो मासा, और आगे माइनस का पद घात कम है माइनस के रूप में, वो लस LCM, बड़ी संख्या माइनस लगा है आगे तो मास, और छोटी घात माइनस लगा है आगे तो लस कहलाएगी जब आधार बेस समान हो। इसी क्रम में एक पद और लिखता हूँ, 72 की पावर -11, 72 की पावर -21, 72 की पावर 1728 माइनस का 72 की पावर -6 में महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त HCF तथा LCM। जब आप मासा लिखोगे तो बेटा माइनस में माइनस लगी हुई बड़ी संख्या को मासा कहेंगे, और लस सेम आधार पर माइनस में छोटी घात हो तो 11, 21 -6 तो -6, ये मासा। इसी क्रम में अगर प्लस माइनस दोनों हों उस स्थान पर क्या करेंगे, तो उसी क्रम में एक सवाल और आपके लिए, 5 की पावर 117, 5 की पावर -30, 5 की पावर 63, 5 की पावर -11, 5 की पावर 1005 में मस महत्तम समापवर्तक तथा लस लघुत्तम समापवर्त LCM तथा HCF ज्ञात कीजिए। मस वह पद, वह बड़े से बड़ा पद जिसका प्रत्येक पद में पूरा पूरा भाग चला जाए HCF कहलाता है। तो ये पद है 10 की पावर -11 मस HCF GCF लस LCM 5 की पावर वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें प्रत्येक दी हुई संख्या का भाग चला जाए क्या कहलाती है LCM।